आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी कुरान और सही हदीस के मुताबिक सजदे से लेकर जन्नत, वसवसा, तौबा और ज़मीन पर भेजे जाने तक। हज़रत आदम की तख्लीक। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 30। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि वो तो फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उनमें अपनी रूह फूंकी। सूरत सौद आयत नंबर 71 और 72। फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म। अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं आदम में अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदा करो। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 29। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। सूरतुल आराफ आयत नंबर 12। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकल जा, तू रांदा दरगाह है, तुझ पर लानत है क़यामत तक। हज़रत हवा की तख्लीक यानी आदम की बीली। हज़रत आदम को जब जन्नत में रखा गया तो वो तन्हा थे। अल्लाह ताला ने उनकी एक पसली से उनकी बीवी हवा को पैदा फरमाया। सही बुखारी 3331। औरत को पसली से पैदा किया गया है। ये हदीस इशारा देती है कि हज़रत हवा हज़रत आदम की पसली से पैदा हुई ताकि वो एक दूसरे का सुकून बने। जन्नत में रिहाइश। अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के करीब न जाना। सूरतुल बकरा आयत नंबर 35। इब्लीस का वसवसा और फरेब। इब्लीस ने उनको बहकाया कि अगर तुम इस दरख्त से खाओगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा जीते रहोगे। आदम और हवा ने दरख्त का फल चखा, जन्नती लिबास उतर गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तौबा। दोनों ने दुआ की कि ए रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें मुआफ़ न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हों।